What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 7th of April and today was Nifty's weekly expiry. We are just hours away from the deadline that the US has given to Iran and Iran is also not backing out and reports already आ रहे हैं कि US and Israel मिलके खग आइलैंड पे already attack चालू कर चुका है. And at the same time ईरान ये कह रहा कि अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा restraint दिखाया है but अभी हम restraint नहीं दिखाएंगे and we'll attack US as well as its Middle Eastern allies. So this might have a very bad impact on the global crude and the entire supply chain will be disrupted and crude might even hit $150. But amidst all this, Nifty has given a third consecutive green close. In fact, आज के expiry के दिन Nifty 23,000 के ऊपर close दे चुका है and Nifty has closed somewhere around 23,100 levels. So whether the bottom is in place or this is just a pullback in what otherwise is a downtrend, टाइम हैज़ टू टेल. बट अगर 2020 का मार्च का महीना आपको याद होगा तो इट वॉज द डे व्हेन द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड इन इंडिया दैट द मार्केट्स एक्चुअली बॉटम्ड एंड वहाँ से एक शार्प रिकवरी देखने को मिला था. व्हेन द रिटेल एक्सपेक्ट्स दैट नाउ इज द वर्स्ट टाइम, द मार्केट्स काइंड ऑफ बॉटम आउट फ्रॉम दैट लेवल. सो आर वी गोना सी अनदर सिमिलर काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन और दिस इज जस्ट टू ट्रैप द रिटेल? टाइम हैज़ टू टेल. बट टुडेज एक्सपायरी अगेन क्वाइट वोलेटाइल एक्सपायरी बट मैनेजेबल बाय ऑल स्टैंडर्ड्स. 22,750 का एक लो बनाया एंड 23,150 का एक हाई बनाया. सो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक मार्केट में रेंज बना बट वी हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स टू बिगिन विथ. ऑलमोस्ट 220 रुपीज का स्ट्रैडल ओपन हुआ था एंड द स्ट्रैडल काइंड ऑफ हेल्ड फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट्स. आफ्टर दैट द स्ट्रैडल काइंड ऑफ डिकेड इन अ यूनिडायरेक्शन बट द मार्केट्स वर मेकिंग 150 पॉइंट ऑफ स्विंग्स इन बोथ द डायरेक्शंस. सो फॉर मी इट वॉज अ ग्रीन एक्सपायरी अराउंड 0.5% बना. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी कैसा रहा होगा. एंड tomorrow is a very crucial day because if US starts attacking Iran and if Iran in turn starts to retaliate, things might get really ugly and things might get escalated really quickly. So tomorrow is a key day. Let's get to the terminal and let's see कल के लिए हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं. All right, daily chart पे we have got 3 back-to-back green candles एंड हमारे पास ऐसे जो सिनेरियो है पहली बार नहीं आ रहा है एंड लुक्स लाइक द बॉटम इज इन प्लेस बिकॉज 22,000 लेवल जो था इट लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट. बट बिकॉज इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स दिस काइंड ऑफ पुल बैक्स हैव अकर्ड मल्टीपल टाइम्स एंड एवरी टाइम पीपल हैव वेंट ऑन टू कॉल द बॉटम, द मार्केट्स हैव सरप्राइज देम एंड द मार्केट्स वेंट ऑन टू फाइंड अ न्यू फ्रेश लो. यहाँ पे भी हमको एक 1,000 पॉइंट का पुल बैक दिखाया था, यहाँ पे भी एक ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का एक पुल बैक मिला था एंड आज भी एक 1,000 पॉइंट ऑफ पुल बैक मार्केट्स में मिला है. बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड whether the bottom is in place because अगर यहाँ पे एक बॉटम बन के मार्केट्स एक्चुअली ऊपर जाना शुरू करता तो देन इंडिया विक्स में एंड लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एक क्रश देखने को मिलना चाहिए था. बट इवन नाउ इंडिया विक्स इज होवरिंग अराउंड 24.7 पे आज क्लोज हुआ है एंड टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज अटैक्स कब शुरू होने वाला है. व्हेन थिंग्स माइट गेट एस्केलेटेड नोबडी नोस एंड अगर थिंग्स एस्केलेट हो जाता है नोबडी नोस कितने लेवल तक एस्केलेट हो सकता है. सो एट दिस पॉइंट आई बी वेरी कॉशियस एंड आई वुड approach the market with extremely tight risk management and extremely tight position sizing. तो possible है तो अगले 4-5 दिन मार्केट्स में एक्सपोजर नहीं रखेंगे तो भी दैट वुड बी प्रूडेंट. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे टुडे वाज द एक्सपायरी एंड द मार्केट्स वर वोलेटाइल बट इट वाज क्वाइट मैनेजेबल बाय ऑल स्टैंडर्ड्स. इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स बिकॉज हमको जो प्रीमियम्स मिला ऑलमोस्ट 220 रुपीज़ में मिला. यस ज़रूर 200 रुपीज़ पे स्ट्रैडल ओपन हुआ बट विद इन द फर्स्ट 15 मिनट्स द स्ट्रैडल एक्चुअली स्पाइक टू 220 एंड वहाँ से मार्केट्स एक ऑलमोस्ट एक लीनियर फैशन में एक डीके देखने को मिला. ज़रूर वंस इन अ वाइल देयर वर लाइक ब्लिप्स बट नथिंग दैट वन कैन नॉट मैनेज. ठीक है. सो देयर वाज ओनली वन प्लेस इन टुडेज प्राइस एक्शन वेयर पीपल वुड हैव फाउंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट, दैट वाज इन दिस एन पैटर्न. यहाँ पे मार्केट में एक एन टाइप ऑफ पैटर्न बना 150 पॉइंट अप मूव, 150 पॉइंट डाउन मूव एंड एट अनदर 150 पॉइंट अप मूव. बट देन मार्केट्स में यहाँ पे 950 से लेके डीके रेंज एंड अनदर दिस डीके रेंज. यहाँ पे 22,950 का जो स्ट्रैडल है काफ़ी अच्छा डीके दिया एंड यहाँ पे 23,000 स्ट्रैडल है काफ़ी अच्छा डीके दिया एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट 23,000 पे ही आज एक्सपायरी होने वाला है. बट इन द फाइनल 45 मिनट्स द मार्केट्स एक्चुअली गेव अनदर 100 पॉइंट्स रैली एंड 23,000 को डिसाइसिवली ब्रीच कर दिए एंड 23,100 पे आज एक्सपायरी हुआ. सो टुमारो इज सेंसेक्स 1DT. अगर सेंसेक्स की स्ट्रैडल को देखेंगे यू कैन नोटिस दैट इन द लास्ट 15-20 मिनट्स देयर इज एन अब्रप्ट स्पाइक इन द स्ट्रैडल एंड दिस इज इंडिकेटिंग द uncertainty and the risk that the positional traders
कैरी, बिकॉज 1550 से लेके 1700 ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट एक 10% का स्ट्रैडल में स्पाइक देखने को मिला है, बिकॉज अटैक्स जो है वो आज रात से ही चालू हो सकता है, एंड इफ व्हेन एवरीवन इज वेटिंग फॉर टुमारोज अटैक्स, somebody might preempt and things might go wrong really quickly. So कल के लिए काफ़ी अच्छा प्रीमियम ज़रूर है, एंड अगर अटैक्स आज रात को ही चालू हो जाएगा तो देन देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट्स माइट बी रिएक्टिंग, एंड किस डायरेक्शन में रिएक्ट करने वाला है नोबडी नोज. एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल इज स्टिल इन ग्रीन. यू कैन सी दैट क्रूड ऑयल इज अप ऑलमोस्ट 2.5%, एंड गिफ्ट निफ्टी इज ऑल्सो इंडिकेटिंग स्लाइट नेगेटिव बायस, बेसिकली 150 पॉइंट्स ऑलरेडी एक डेढ़ घंटे में गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव ट्रेड करना चालू कर दिया है. सो टुमारो हमारा जो मोस्टली अप्रोच रहेगा, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एन अप्रोच रहेगा. मैं तो प्रिफर करता हूँ कि लाइक आई विल नॉट बी ट्रेडिंग टुमारो, बट बिकॉज क्या होता है, मार्केट के टाइम पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो आता रहता है, किसी का ट्वीट आता है, किसी का मीडिया हाउस ने कुछ रिपोर्ट कर देता है, एंड दैट बिकम्स वेरी कियोटिक. मार्केट्स में स्पेशली सेंसेक्स में 300-400 पॉइंट्स का कैंडल सिंगल मिनट में सिंगल 5 मिनट कैंडल में प्रिंट हो सकता है, एंड दैट वुड कंप्लीटली कैच यू ऑफ गार्ड. सो टुमारो मेरा जो अप्रोच रहेगा मोस्टली नो ट्रेडिंग डे काइंड ऑफ एन अप्रोच रहने वाला है, बट अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो देन लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन. मतलब क्या है, मार्केट्स इंट्राडे में कम से कम 700 to 800 पॉइंट्स मिनिमम मूव होना चाहिए एक डायरेक्शन में. तो वहाँ पे व्हेन यू फाइंड दैट मार्केट्स ऑलरेडी 800 पॉइंट एक यूनिडायरेक्शनली मूव दे दिया है, एंड वहाँ पे हम लोगों को कुछ पैटर्न दिखता है, एम काइंड ऑफ अ पैटर्न होने दो, एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल का पैटर्न होने दो, वहाँ पे हम लोग कुछ मीन रिवर्शन ट्रेड्स ले सकते हैं. लेट्स से द मार्केट्स में कुछ न्यूज़ नहीं आया एंड मार्केट्स कंटिन्यू टू हेड हायर, देन यहाँ पे यू कैन नोटिस दैट 76,000 राउंड नंबर भी है, एंड एट द सेम टाइम अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्विंग, बिकॉज वहाँ मार्केट्स लास्ट टाइम वहाँ पे पुल बैक दिया था, एंड वहीं से मार्केट्स ऑलमोस्ट 3,000-4,000 पॉइंट्स का फॉल दिखाया था. सो 76,000 विल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड द मार्केट्स ओपन विद इन 75,500 लेवल्स. 75,500 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो 76,000 विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, एंड मार्केट्स को इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे पैटर्न्स देख के हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं. एंड अगर आज रात को थिंग्स काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं एंड मार्केट्स रिएक्ट नेगेटिवली एंड लेट्स से वी ओपन विद अ बिग गैप डाउन, तो देन फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को वेट करेंगे, एंड जैसे 5 मिनट का कैंडल का लो टूटता है देन विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फ्रेम ट्रेंड. बेसिकली लार्जर फ्रेम डेली ट्रेंड जो है वो अभी भी सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ ट्रेंड है, एंड हमको इंट्राडे में भी वही पैटर्न ट्राई करेंगे. एंड टुमारो ऑल्सो फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रीच होते ही फर्स्ट 5 मिनट का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरी बार कल रीटेस्ट नहीं, री एंट्री नहीं लेंगे, कल एक ही एंट्री लेंगे. अगर वहाँ से मार्केट उल्टा मार देता है एंड आपका स्टॉप लॉस खा देता है तो देन वील स्टे पुट फॉर द डे. तो मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हमारा प्लान रेडी है. विल ट्राई टू अवॉइड एनी बुलिश ट्रेड्स. अगर मार्केट आपके बिना या हमारे बिना मार्केट्स अगर एक बुलिश बायस बना के मार्केट भागता है, भागने देंगे, बिकॉज विल नेवर नो, बिकॉज वन ट्वीट कैन कंप्लीटली चेंज द सेंटिमेंट एंड सडनली मार्केट्स में एक बड़ा वाला एनगल्फिंग कैंडल प्रिंट हो सकता है. सो इन स्पाइट ऑफ ऑल द केओस हमारा जो मार्केट के टाइम में कुछ भी न्यूज़ नहीं आया है, एंड हमारे जो मार्केट के टाइम पे कुछ भी ट्वीट नहीं आया है, एंड हो सकता है आगे वाले दिनों में कुछ मार्केट्स के हमारे टाइम पे ही कुछ अटैक्स होने का कुछ न्यूज़ आ सकता है. एंड बिकॉज क्रूड ऑयल तो 24/7 कंप्लीटली कहीं ना कहीं ट्रेड होता रहता है, एंड क्रूड ऑयल में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली दैट विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द इक्विटी मार्केट्स एज वेल. सो कल के लिए थोड़ा बहुत मेरा जो बयास रहता है, मेरा जो अप्रोच रहता है, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ अप्रोच रहता है. बट अगर आपको ट्रेड करना है तो वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड मूव, जहाँ पे लाइक एट द मनी ऑप्शन जो है 4 टाइम्स होता है, या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है 5 to 6 टाइम्स ऑलरेडी स्पाइक हो जाता है, देन यू कैन गो एंड ट्राई टू शॉर्ट दोज ऑप्शंस. बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट रहने वाला है, बिकॉज tomorrow is still not an expiry and those options will not get crushed easily, because हमको फिर से वेंसडे का ओवरनाइट रिस्क मार्केट्स को प्राइस इन करना पड़ेगा. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी गो टुमारो विथ 1,200 रुपीज़ ऑफ स्ट्रैडल क्लोज. कल के मार्केट क्लोज के बाद भी मैं 1,200 पे अगर स्ट्रैडल क्लोज होता है देन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज थर्सडे के दिन जरूर देयर विल बी एन ओवरनाइट क्रश, बट पोजिशनली देर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, एंड द मार्केट्स विल डेफिनेटली प्राइस इन दैट काइंड ऑफ अ रिस्क. सो that is my approach for tomorrow. अगर ट्रेड करना है, trade with caution, trade with strict stop losses, trade with limited exposure. I hope you had a decent expiry today. For me personally, I closed 0.5% in green. Let me know in the comments आपका expiry कैसा रहा, and I'll see you after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye bye.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.